करिए, ये सवाल है बच्चों पहला आज का, जल्दी से करिए और आंसर बताइए। देखते हैं बच्चों के आंसर आए, किसका सही है किसका गलत है। विश्वजीत का सही है, सार्थक का सही है, अभिजीत चौधरी का सही है, लक्षित अग्रवाल का सही है। मतलब अभी तक जितने बच्चों ने सवाल का आंसर दिया उनका सही है। ठीक है, वेरी गुड। हो जाए तो डन लिख देना बच्चों, जल्दी से आंसर दे दो। नहीं, अनिमेश पायल का गलत है आंसर, बाकी सबका सही है अभी तक। अनिमेश पायल का गलत है, बाकी सबका सही है। हाँ बेटा सही है, मैंने बाकी सब में तुम्हारा नाम भी आता है हर्ष, जिसका गलत है मैं उनका बोल दूंगा। कोई कर रहा है तो W लिखो, कोई कर रहा है तो W लिखो, जल्दी करिए शिखर, जल्दी करिए अर्शित। बिल्कुल प्रियदर्शनी सही सवाल है, आंसर है शिखर दवे का गलत है। गलत है आयुष। चलिए देखिए बेटा, इस लाइन की स्लोप कितनी है, इस लाइन की स्लोप कितनी है ये बताओ मेरे को, इस लाइन की स्लोप कितनी है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। इस लाइन की स्लोप कितनी है? -3/2, -3/2। इस लाइन की स्लोप है -3/2। इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, मतलब जो हमें फाइंड करनी है, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी जो हमें फाइंड करनी है, m1 नाम दे दिया, m1 इंटू m की वैल्यू -1 होगी। मैंने आपको बताया था क्या कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, हाँ या ना? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों की लाइन का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो m1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों 2/3। लाइन के लिए हमें पॉइंट पता है, कहाँ है 3,4, और हमें स्लोप पता है। ठीक है, पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y माइनस का 4 इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस का 3 मल्टीप्लाई किया, 2y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 9। कुछ गलत किया मैंने? नहीं, हाँ सही तो किया, कुछ गलत किया, सही किया। m 2/3 हो जाएगा, 3,4 पॉइंट है, 3x 3 9 2 चौके 8, कुछ गलत है? 2/3 तो लिखा, अच्छा 2/3, सॉरी यहाँ 2/3 आएगा। अरे गलती कर दी ना मैंने, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3y माइनस का 12 इक्वल टू 2x माइनस का 6। बस एक तरफ ले आओ, आंसर आ गया। जिसने गलत किया था उनको समझ में आया? हर्ष लोहिया, मैंने ये बताया था दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है पहली क्लास में, हाँ या ना? और अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों की स्लोप बराबर होती है। हर्ष लोहिया, हाँ या ना? याद है, भूल गए? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो दोनों की स्लोप बराबर होती है। अरे हर्ष लोहिया रिप्लाई करिए बेटा, बताया था, हाँ या ना में रिप्लाई करिए जल्दी से। चलिए अभी पता चल गया।
हर्ष लोहिया पहली क्लास मिस कर रहे थे क्या आप? एंगल बिटवीन टू लाइंस बताया था मैंने, एंगल बिटवीन टू लाइंस बताया था, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फिर भी याद नहीं है आपको? चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल। ठीक है, फाइंड द equation of line that has y-intercept 4 and is parallel to the line 2x minus 3y minus 7 इक्वल टू 0। करिए बच्चों, करिए। ये स्क्रीन कैसे फुल होती है? निशांत सर, स्क्रीन कैसे फुल होती है? ये चलिए, धन्यवाद। करिए बच्चों। मतलब किसी एक का तो गलत हो गया, क्योंकि 3-4 अलग अलग आंसर मिल गए मेरे को। मेरे को बताऊं किस किस का गलत हुआ। जिनका सही है उनको मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, जिनका गलत है मैं रिप्लाई कर रहा हूं। हर्ष लोहिया का गलत है, और आयुष नहीं, आयुष का सही है। उन्होंने, आयुष और शिखर ने उस फॉर्म में नहीं लिखा, कोई बात नहीं। मनीष का गलत है, मनीष का गलत है, हर्ष लोहिया का गलत है। बिल्कुल बाकी सबका सही है, बिल्कुल बाकी सबका एकदम सही जवाब है। बिल्कुल सही है। जनरल फॉर्म में पहले x की टर्म आती है, फिर y की टर्म आती है, आपको बता दूं। तनिष्क दया का गलत है। लाइन इसके पैरेलल है। इसकी स्लोप कितनी है बच्चों? मेरे हिसाब से तो 2/3 है। आपके हिसाब से कितनी है? अगर सही हो तो यस लिखो, अगर सही हो तो यस लिखो। अगर इसकी स्लोप 2/3 है तो इसकी जो पैरेलल लाइन होगी, जो भी लाइन होगी, उसकी स्लोप m के बराबर होगी, वो 2/3 होगी। लाइन की स्लोप पता है हमें, लाइन का y इंटरसेप्ट पता है। लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, 2/3x प्लस c की वैल्यू दी है 4, तो 3y इक्वल टू 2x प्लस का 12, तो y को उधर ले गया तो 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। समझ में आया तो यस लिखो, वरना नो लिखो। जिसका सही था वो मी लिख दो जल्दी से। वेरी गुड। जिनका नहीं सही था उनको समझ में आ गया हो तो यस लिख दो। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। Find the angle between the lines x plus 2y plus 3 equal to 0 and
3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। अरे होमवर्क डिस्कस करना है, पूरी एनसीईआरटी एक साथ डिस्कस करेंगे अर्षित। अभी आप कर लीजिए, एक साथ पूरी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, ठीक है? जब मैं पूरी एनसीईआरटी का होमवर्क दे दूंगा तो। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। आपको दो लाइंस दी हुई है, आंसर गंदा सा आएगा, आप डन लिख देना, हो जाए तो आप डन लिख देना, बस हो जाए तो, जिसका हो जाए डन लिख देना। और स्पीड बनाइए अपनी सवाल करने की। माइनस में तो आंसर नहीं आएगा अनिमेश पायल, माइनस में तो आंसर नहीं आएगा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप वही गलती कर रहे हो जो मैंने उस दिन बताई थी। अच्छा, इनवर्स का साइन है, ओके। बिल्कुल प्रीत गहलोत, जैसा अनिमेश ने बोला है वैसे ही आंसर आपने बोला है। मेरे को पता नहीं है, जो आपने बोला है सही बोला है। मतलब मेरे अर्षित थप्पड़ मार दूंगा तो मैं 8 से 44 को 2/11 नहीं लिख सकते हैं? अर्षित देखते हैं। m1 की वैल्यू है माइनस का 1/2, m2 की वैल्यू है माइनस का 3/4। तो tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है। तो माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 3/4, तो ये 1/4 हो गया और ये हो गया 1। दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/8। एलसीएम लिया तो 2 ऊपर 2/11, तो हमारा आंसर आएगा tan इनवर्स 2/11। थीटा की वैल्यू होगी बच्चों tan इनवर्स 2/11। समझ में आया तो यस, जिसका आंसर आया था मी लिखो, जिसका नहीं आया था जैसा कि मेरे को दिख रहा है 2-3 बच्चों का, वो नो लिखो, और समझ में आ गया हो तो यस लिखो। विश्वजीत चौधरी गलती पता चल गई, विश्वजीत चौधरी गलती पता चल गई। स्लोप जल्दी कैसे निकाले, इसमें क्या था? स्लोप कितना लेट निकाल पा रहे हो तुम? स्लोप तो जल्दी निकाल रहे थे ना। y का कोफिशिएंट 1 बनाओ, बाकी सबको उधर भेज दो। ध्रुव, ये तो प्रैक्टिस से अपने आप पता चल जाएगा स्लोप जल्दी कैसे निकालें। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन से पहले कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों? मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और आपको एक पॉइंट दे दूं x1, y1। अभी कुछ मत लिखना, सिर्फ समझना, ठीक है? वैसे हेडिंग डालना चाहते हो तो डाल दीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और स्लैश करके इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है? हेडिंग डालना चाहते हो तो ये लिख लो, हेडिंग डाल लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले ध्यान से सुनना, फिर आपको खुद को ही करना है ये सब कुछ, मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता दूंगा, फिर आपको सवाल करना डायरेक्टली। आपको एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, प्रोसेस आपको बताना है, कोई भी एक बच्चा भी बता सकता है तो बताना। एक लाइन की इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको मैंने एक फुट पॉइंट दे दिया x1, y1। x1, y1 से मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला,
तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट मान लिया मैंने ए, ये पॉइंट हो गया आपका एम या पी नाम दे दो। क्या आप पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? यस और नो? बीसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रहा था ना, ए प्लस बी के फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कुछ नहीं, बाकी कुछ, सिर्फ 3 फॉर्मूले, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी टेन और उनके माइनस वाले, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, वो तो आपने पहले बता दिया, वो बोल रहे थे। निकाल सकते हैं क्या? जो ये पॉइंट पी निकाल सकता है वो यस और नो में जवाब दीजिए। मैं किसी का भी एक का ऑडियो ऑन कर दूंगा, वो रिप्लाई करेगा, सबको वही समझाएगा। जो बना सकता है, जो बता सकता है वही यस लिखना। विश्वजीत चौधरी बोल रहा है वो बता सकता है कैसे निकालते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए मेरे को, बस मेथड चाहिए। जो बता सकता है वो, मैंने कुछ गिवन नहीं है, मैं बोल रहा हूं सिर्फ मेरे को ए पॉइंट गिवन है और लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो मेरे को पॉइंट पी निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो, और कुछ गिवन नहीं है। हर्षित निकाल सकते हो तो यस लिखना, वरना नो लिखना। राहुल सर का गेट बंद कर दीजिए, ठीक है। चलो कौन कौन यस बोल रहा है, अब बोलो यस। मैं उसका ऑडियो ऑन करता हूं, बोलो यस जिसको बताना है। विश्वजीत चौधरी, चलिए बताइए विश्वजीत। विश्वजीत बोल रहा है एपी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। हो गया, वो तो लिखा हुआ है, दिख ही रहा है। इस लाइन की स्लोप कितनी होगी जो मैं एरो बनाया हूं? पक्का? जो मैंने एरो बनाया है, एपी लाइन की स्लोप नहीं पूछ रहा, माइनस ए बाई बी। परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ गई बच्चों, बी बाई ए। अब क्या करूं बोलो? क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं लाइन की इक्वेशन? कांस्टेंट क्यों मानूं फिर मैं? समझ में आया? बिल्कुल सही बोला आपने, थैंक यू। म्यूट कर लो। हाँ बच्चों, तो विश्वजीत ने कहा कि एपी लाइन की इक्वेशन निकाल लो। एपी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप पता है हमें, माइनस का ए बाई बी। तो परपेंडिकुलर लाइन की m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से स्लोप हो जाएगी b बाई ए। तो एपी लाइन की इक्वेशन जो आएगी वो आएगी हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू b बाई ए इंटू x माइनस x1। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या h, k होगा, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आया कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट? इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपने 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल 10th क्लास में सीखा होगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना, ठीक है। उससे आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे। पी पॉइंट आ गया। क्या आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के सक्षम हैं? अब यस और नो में जवाब दीजिए। क्या आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो यस लिखिए, वरना नो लिखिए। हर्षित नहीं याद है तो बेटा वो तो सबसे सिंपल तरीका है, वो तो 9th में भी सीखा हुआ था, वो तो खून में होना चाहिए। फिर भी अभी बता दूंगा मैं आपको एक फॉर्मूले से। कोफिशिएंट सेम बना के सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कुछ बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो हमने P फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया। आपको क्या पता है इमेज क्या होती है पॉइंट की लाइन के रिस्पेक्ट में? क्या आपको पता है इमेज क्या होती है पॉइंट की लाइन के रिस्पेक्ट में? इमेज क्या होती है? ए पॉइंट की इमेज ए डैश होगी और जितनी डिस्टेंस यहां पर होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां पर होगी।
तो क्या मैं बोल सकता हूं ए और ए डैश का मिड पॉइंट पी होगा? यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं ए और ए डैश का मिड पॉइंट पी होगा? यस और नो? तो पी हमने निकाल लिया, पी निकाल लिया, ए हमें पता है। क्या आप ए डैश निकाल सकते हो? यस और नो? अगर निकाल सकते हो तो यस लिखो, अगर किसी को नहीं समझ में आया पी और इमेज कैसे निकालते हैं तो वो मेरे को नो लिख दो, मैं इसको फिर समझा दूंगा। देवांग को नहीं समझ में आया, चलिए देवांग एक सवाल से समझते हैं, पहले ये लिख लीजिए आप, ठीक है। प्रोसेस क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन दी है, पॉइंट दिया हुआ है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन निकालनी है आपको जो पॉइंट ए से पास हो रही है। फाइंड अ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ अ गिवन लाइन विच पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। फाइंड अ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ अ गिवन लाइन विच पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है, निकाल ली, वो एपी होगी। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, देन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप इमेज निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आया देवांग? समझ में आया देवांग? चलिए लिख लीजिए इस पूरे प्रोसेस को, लिखने के बाद डन कर दीजिएगा, फिर हम लोग सवाल करेंगे इसी के ऊपर। कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू कर दो, कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू कर दो, कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दो, जल्दी लिखिए। अर्शित निम्बावत, चलिए कोई लिख रहा है? मैं रफ कर रहा हूं वरना। अगला क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एफओपी लिखूंगा मैं शॉर्ट में, एंड इमेज ऑफ पॉइंट -3,5 on the line, या with respect to line, with respect to line x minus y plus 2 equal to 0। सॉल्व करिए, जो जल्दी आंसर देगा मैं मानूंगा इसकी स्पीड। दोनों आंसर देने हैं एक साथ, एक आंसर देके काम नहीं चलेगा, दोनों आंसर देने हैं एक साथ।
कौन सा फॉर्मूला बताऊं हर्षित? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। दो इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना मैं नहीं सिखाऊंगा, सवाल होएगा जब सिखाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। जल्दी से दोनों आंसर दीजिए बच्चों। किसी का नहीं निकला अभी तक? बिल्कुल सही लक्षित अग्रवाल। विश्वजीत का गलत। मनीष आधा आंसर दिया है आपने, अभी तक पूरा आंसर नहीं आया। हर्ष लोहिया बिल्कुल सही है। विश्वजीत का गलत है दोनों आंसर, फोटो परपेंडिकुलर भी और इमेज भी, दोनों से गलत है। वेज द बाकी बच्चे जो एग्जाम टॉप कर रहे थे अभी, उनकी स्पीड को क्या हुआ? बिल्कुल अभिजीत एकदम सही है। बिल्कुल 7 तक सही है। अनिमेश पहल का गलत है आंसर। प्रियदर्शनी गलत है। मनीष गलत है आपका आंसर दूसरा, थप्पड़ खाओगे आप बिल्कुल। चलो बच्चों, कोई कर रहा है तो डब्ल्यू लिखो वरना मैं करना स्टार्ट करता हूं। कोई कर रहा है तो डब्ल्यू लिखो वरना मैं करना स्टार्ट करता हूं। कोई नहीं कर रहा। चलिए देखिए, इस गिवन लाइन की स्लोप कितनी है? 1। इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी? -1। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो -3,5 से 5 चोरी है, y -5 -1 x माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो हो जाएगी x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बच्चों। क्या निकालना है इन दोनों का? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा तो मैं इसमें से इसको जोड़ दूंगा दोनों को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, 0 रखा तो y की वैल्यू आ रही है 2, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया बच्चों 0,2। जिसका आया था वेरी गुड, जिसका नहीं आया था उनको समझ में आया हो तो यस लिखो वरना नो लिखो। जिसका नहीं आया था उनसे पूछ रहा हूं, समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। किसको नहीं आया समझ में? देवांग, क्या समझ में नहीं आया? पूछिए बेटा। देवांग क्या समझ में नहीं आया बेटा? मैं बताने के लिए तैयार हूं, बताइए क्या समझ में नहीं आया? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बेटा, दोनों को जोड़ दिया मैंने, दोनों इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन में से मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। ये आपने 9th या 10th दोनों क्लासों में पढ़ा होगा। दोनों को जोड़ा तो y 0, 2 2 0, 2x बराबर 0, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आई। ठीक है, 0,2 आ गया। अब हमें बताना है, ठीक है,
अब 0,2 तो आ गया हमारा पास पॉइंट, और एक पॉइंट है -3,5, -3,5 मिड पॉइंट है 0,2। तो क्या आप इमेज निकाल सकते हो? मैंने मान लिया x, y, तो इंटरसेक्शन पॉइंट x -3/2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y +5/2 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई -1। तो इमेज आ गई 3, -1। जिन जिन का गलत था उनको समझ में आया तो यस लिखो, या जिसका नहीं हुआ था उनको समझ में आया तो यस लिखो, वरना नहीं आया तो नो लिखो। चलिए बच्चों, बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर दो यार, कॉन्फिडेंस आता है हमको भी। चलिए गुड। अगला सवाल, फाइंड इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक और सवाल सेम, -1,2 इन द लाइन मिरर, in the line mirror 2x - 3y + 4 = 0। I expect कि सब सही आंसर देंगे, भरोसा करता हूं कि सब सही आंसर देंगे पहली बार में, दूसरी बार में नहीं, पहली बार में। ये इस क्लास का है। बच्चों आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास किसी का भी। अगर आप इसी स्पीड रहेंगे तो आप बेटा मेंस का पेपर छोड़ सकते हैं, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। आने दो हर्ष लोहिया, जब से आ रहा है तो आप अपना आंसर दीजिए बस, अगर सही होगा तो मैं यस लिख दूंगा। चलिए सिर्फ इमेज का आंसर लिख दीजिए, सिर्फ इमेज का आंसर लिख दीजिए, उससे पता चल जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर सही है या गलत है। सिर्फ और सिर्फ इमेज का आंसर लिखिएगा आप लोग, सिर्फ और सिर्फ इमेज का आंसर लिख दीजिएगा। सही है सार्थक आपका आंसर। प्रीत गहलोत गलत है अगर आपने इमेज का आंसर दिया है तो, मेरे को सिर्फ इमेज का आंसर चाहिए। हर्ष लोहिया गलत है, मनीष का गलत है,
आदित्य सिंह का गलत है। सिर्फ इमेज का आंसर दीजिए, इमेज का आंसर देंगे आप लोग सिर्फ। गलत है प्रेम कुमार। शिखर दवे गलत है। बिल्कुल विश्वजीत चौधरी सही है। आयुष दादीज का गलत है। सिर्फ इमेज का आंसर दीजिए बच्चों। देख लिए, सिर्फ कैलकुलेशन भी सही नहीं कर पा रहे हो आप लोग। पता चल रहा है आपको, आप लोगों को कंसंट्रेशन और स्पीड की बहुत जरूरत है। इतनी कैलकुलेशन गलत कर रहे हो आप। लक्षित गलत है आपका। प्रीत गलत है आपका आंसर। अभिजीत आपका भी आंसर गलत है बेटा। ऐसे ही सवाल मेंस में आ सकते हैं। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है बच्चों ये। चलिए मैं करूं, कोई कर रहा है तो डब्ल्यू लिखो, वरना मैं कर रहा हूं। चलिए देखिए, इस लाइन की स्लोप कितनी है बच्चों? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है? सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन की स्लोप है, बताइए कितनी है? इस लाइन की स्लोप आप बताएंगे, क्योंकि अभी मेरा लाइव क्लास नहीं होना, पूरा आपसे ही करवाता मैं, किसी को बोर्ड पे बुलाते, अभी तो आप है नहीं। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी? -3/2। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y -2 इक्वल टू -3/2 इंटू x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस है ना। तो ये हो गया 2y 3x प्लस का 2y ठीक है। -3 इधर आया, इधर आएगा +3, तो +1 इक्वल टू 0। आपको इन दोनों लाइन का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट। इन दोनों लाइन का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या आप निकाल सकते हो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट? यस और नो? क्या आप इन दोनों लाइन का? प्रियदर्शनी सही है आपका आंसर। कोई बताएगा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया? कोई बताएगा मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया? कोई भी बच्चा, एक बच्चा बता दे, वरना मैं तो निकाल ही सकता हूं। किसी को डाउट है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में तो बता दो, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। किसी को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में डाउट है तो? इंटरसेक्शन पॉइंट आया -5/13 और 14/13, -5/13 और 14/13। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट -5/13 -14/13 और पॉइंट है -1/2। आपको इमेज निकालनी है बस। ठीक है, इमेज निकालनी है। इमेज निकालने के लिए आपने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, मैंने h, k माना, मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, तो h -1/2 इक्वल टू -5/13। तो h की वैल्यू आई -10 + 1 3/13 और k -2 + 2/2 इक्वल टू 14/13। तो k की वैल्यू आई 2/13। तो इमेज आ गई 3/13 एंड 2/13। से सॉरी जिन जिन का गलत आया था, से सॉरी जिन जिन का गलत आया था। हर्ष लोहिया को क्या डाउट है बताइए? हर्ष लोहिया क्या डाउट है बताइए? अभिजीत चौधरी, अभिजीत बोल रहा है 3x + 2y - 1 होगी इक्वेशन। 3x + 2y - 1 होगी इक्वेशन। अभिजीत क्या सही बोल रहे हैं आप? सोच समझ के बोलिएगा। अरे हाँ, -1 होगी, बिल्कुल -1 होगी यहाँ।
ठीक है, यहाँ इक्वेशन में -1 होगा, बिल्कुल सॉरी अभिजीत, -1 होगा। इस दोनों के बाद भी इंटरसेक्शन पॉइंट तो आप ही ने बताया, तो आपके हिसाब से इंटरसेक्शन पॉइंट तो मैंने निकाला नहीं है। क्या इंटरसेक्शन पॉइंट यही आ रहा है? मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है। क्या इंटरसेक्शन पॉइंट यही आ रहा है? इंटरसेक्शन पॉइंट यही आ रहा है? हर्ष लोहिया बोल रहा नो, इंटरसेक्शन पॉइंट ये नहीं आ रहा। तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में डाउट है, तो चलिए बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लेते हैं। या माइनस है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6x माइनस का 9y प्लस का 12 इक्वल टू 0। इसको 2 से किया, 6x प्लस 4y माइनस का 2 इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट किया तो 9 माइनस 13y प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आई 14/13। बेटा यही आ रहा है, हर्ष लोहिया आप बोल रहे हो नो, मैं बोल रहा हूँ यस, यही आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर आप अभी भी गलत कर रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो, समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। मैम 11 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी इस रूम में या उस रूम में, राहुल सर के पास, वो लेके आइए। चलिए अगला, अगर मैं बच्चों पूछूं आपसे, अगर मैं आपको दूं, मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है मेरे पास x1, y1, एक पॉइंट है मेरे पास x1, y1। मेरे को इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है d। एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है मेरे को d। एक तो तरीका कि आप फुट परपेंडिकुलर निकालिए, इस पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, नहीं वो सब नहीं करना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आने वाले 4 चैप्टर हर जगह काम आएगी। किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद करिए आप लोग। तो d का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। This is the perpendicular distance of a line from a point. Perpendicular distance of a point from a line is ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख ले तो डन कर देना बच्चों, लिख ले तो डन कर देना। चलिए, कोई लिख रहा है तो W लिख दो ताकि मैं सवाल दे सकूं। कोई लिख रहा है तो W लिख दो ताकि मैं सवाल दे सकूं। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं। फाइंड, वो वाला बंद है, देख लीजिए। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स 12x minus 5y plus 9 equal to 0 and the point 2,1। फाइंड करिए जल्दी से, फाइंड करिए जल्दी से। आंसर बताइए। और
सही है एकदम, बिल्कुल स्पीड ऐसी होनी चाहिए सवाल लिखते ही आंसर। किसी को डाउट है तो डी लिख देना बच्चों, किसी को डाउट है तो डी लिख देना, अगर इसमें भी डाउट है तो बता देना, कोई मना नहीं करूंगा बताने को। आंसर है 28/13। पॉइंट रखा 2 2 2 24 5 प्लस 9/5 और 12 प्लस 5 का अंडर रूट का स्क्वायर का अंडर रूट 13, तो 24 5 19 19 28/13 आंसर डी। सवाल खत्म। समझ में आया? जिसका नहीं हुआ उनसे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया इतनी देर में। चलिए तो एक अच्छा सवाल करते हैं इसी के ऊपर। किसी को डाउट है तो डी लिख देना पिछले सवाल में, अभी फिर पूछ रहा हूं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन अरे यार x plus y equal to 4 that lie at a unit distance from the line फोर एक्स प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 इज क्वेश्चन मार्क। करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। आंसर पूरा चाहिए मेरे को, अधूरा आंसर नहीं चाहिए, आंसर मेरे को पूरा चाहिए। सोचो सोचो सोचो। आयुष, यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मैं नहीं बताने वाला। विश्वजीत चौधरी ने 2 आंसर दिए और दोनों एकदम सही है। बिल्कुल विश्वजीत, बिल्कुल देवांग, आप सही बोल रहे हैं। अभिजीत चौधरी के भी दोनों आंसर सही है, वेरी गुड। हर्ष हुडा के भी दोनों आंसर सही है। बस 3 बच्चों के सही आंसर आए अभी तक, बाकी किसी का नहीं आया। आयुष दादिश गलत आंसर है। यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस की वैल्यू 1 है। गलत है आपका हर्ष लोहिया। प्रेम कुमार का एक आंसर सही है, दूसरा आंसर दीजिए प्रेम कुमार। अमन जैन का सही है एकदम, बिल्कुल अमन जैन, वेरी गुड। शिखर दवे का गलत है। आयुष दादिश का फिर से गलत है आंसर।
सूर्यांश गहलोत पूरा आंसर एक साथ दीजिए। प्रेम कुमार पूरा आंसर दीजिए। आपका ये आंसर तो सही है, दूसरा आंसर भी दीजिए। बिल्कुल सही है अनिमेश पायल। द भव्य जैन, साक्षी सिंह, प्रियदर्शनी चौधरी, आकांक्षी परिहार, अर्णव, ये लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे? ध्रुव, हर्षित, ईशान, कार्तिक, केसिया, ये लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे आज? मनस्वी चौधरी। अच्छा तुम लोगों का टेक्स्ट लगता है आंसर देते हो तो। सार्थक गलत है आपका आंसर। हर्ष लोहिया गलत है। लक्षित अग्रवाल गलत है। आपको इस लाइन पर एक पॉइंट मानना है, इस लाइन पर पॉइंट मानना है। तो क्या मैं पॉइंट को मान सकता हूं t, 4 माइनस का t? यस और नो, यस और नो में जवाब दीजिए। इस लाइन पर पॉइंट लाई कर रहा है, इस लाइन पे पॉइंट मान लिया मैंने t, 4 माइनस टी। ठीक है, t, 4 माइनस टी की इस लाइन से गिवन लाइन 4x प्लस 3y माइनस 10 से डिस्टेंस है 1, तो 4t प्लस का 3 इंटू 4 माइनस टी माइनस 10 अपॉन √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 होता है। इस पूरे का मॉड इक्वल टू 1। हाँ या ना, यहां तक किसी को डाउट है तो नो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो यस लिख दीजिए। अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए वरना नो लिखिए। समझ में आया तो यस लिखिए वरना नो लिखिए। इसके बाद कुछ नहीं करना हमें, बस t की वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये कितना हो गया? 4t माइनस 3t, 12 माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 5। मॉड हटाऊंगा तो बेटा क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा। तो t प्लस 2 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। तो t की वैल्यू आ गई या तो 3 या माइनस 7। जब t की वैल्यू 3 है तो y माइनस 4 माइनस टी 1 होगा। जब t की वैल्यू माइनस 7 है तो ये 11 होगा। तो 2 पॉइंट है हमारे 3,x माइनस 7,11। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। बच्चों अगर आप ऐसे आंसर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आधे बच्चों, 4-5 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया। हम लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। सामने होते तो पीट देता तुम लोगों को। ठीक है, चलिए आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कोई लिख रहा है इसको तो W लिखो वरना मैं रफ करने वाला हूँ। कोई लिख रहा है तो W लिखो वरना मैं रफ करने वाला हूँ। बिल्कुल देवांग, अगर ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? कोई नहीं लिख रहा? चलिए अच्छा तो बच्चों हेडिंग डालिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, पैरेलल की ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैंने 2 पैरेलल लाइंस दी, उनके बीच में को डिस्टेंस निकालनी है। 2 पैरेलल लाइंस दी, उनके बीच डिस्टेंस निकालनी है। लाइन की इक्वेशन मैंने दे दी। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, L1 लाइन की इक्वेशन मैंने दी ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और L2 लाइन की इक्वेशन दी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या दोनों लाइन पैरेलल है? यस और नो में जवाब दीजिए।
क्या दोनों लाइन जो मैंने गिवन लिखी है वो दोनों पैरेलल है? और कैसे पता चला आपको दोनों लाइन पैरेलल है? कैसे पता चला आपको दोनों लाइन पैरेलल है? क्योंकि दोनों की स्लोप इक्वल है। बिल्कुल सही बोला आपने, स्लोप इक्वल है, स्लोप सेम है। तो आपको ये दोनों लाइन दी हुई है, एक लाइन का नाम दे दिया मैंने L1, एक लाइन का नाम दे दिया L2। आपको इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है, ये लाइन की इक्वेशन से निकाली है। इन दोनों लाइन के बीच डिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला बनाना है। अभी बताइए कितना आएगा, सॉल्व करिए और बताइए कितनी डिस्टेंस आएगी। स्लोप बताइए, दोनों लाइन की इक्वेशन है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन है, दोनों लाइनों के बीच डिस्टेंस बताइए कितनी आएगी। और किसी को समझ में नहीं आ रहा हो जो मैं पढ़ा रहा हूं तो साफ साफ मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना टॉपिक वीक मत करना बच्चों। जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा, अगर किसी को डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो साफ साफ बता देना। सबके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, सब मेरे को मैसेज कर सकते हो, डाउट हो कोई भी तो। जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या आ रहा है। बिल्कुल हर्ष लोहिया, एकदम सही जवाब है आपका। हर्ष लोहिया खुद से निकाला या गूगल सर्च है? खुद से निकाला या गूगल सर्च है? सर खुद से। चलिए वेरी गुड बेटा, फिर तो वेरी गुड। कोई कर रहा है तो W लिख दीजिए, करिए प्रियदर्शनी। विश्वजीत चौधरी एकदम सही जवाब है। नहीं, गलत जवाब है, सॉरी विश्वजीत, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत जवाब है आपका। हर्ष लोहिया का एकदम सही जवाब है, हर्ष हुड्डा का एकदम सही जवाब है। विश्वजीत ने एक गलती करी, बहुत माइनर सी है लेकिन ये गलत है। नहीं, मॉड तो होगा, बिल्कुल मॉड तो होगा। नहीं, मॉड की गलती नहीं है, दूसरी गलती है विश्वजीत। मॉड को तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मॉड आप लिख भी नहीं सकते हो। ध्यान दो विश्वजीत, एक छोटी सी गलती है आपकी। बाकी बच्चे आंसर बताओ जल्दी से। अभिजीत चौधरी, प्रियदर्शनी, साक्षी सिंह, भव्य जैन, आदित्य सिंह, साई स्वरूप, देवांक, तनिष्क, सूर्यांश, शिखर दवे, सार्थक, सना, प्रेम कुमार, प्रिय गहलोत, परिधि, सब आंसर बताओ। गलत है देवांक, गलत है। आयुष दादीश का एकदम सही जवाब है, बिल्कुल। प्रियदर्शनी एकदम सही जवाब है। और कोई कर रहा है तो W लिखो, वरना मैं करना स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल विश्वजीत, अब आपका एकदम सही है। सार्थक का जवाब सही है। तो बच्चों इसका आंसर होगा मॉड दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दे दिया D। तो D की वैल्यू होगी आपकी मॉड के अंदर C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होती है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मॉड। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है, इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है कहाँ से आया, कैसे आया। जो बच्चे नहीं कर पाए, जिन बच्चों ने आंसर दिया मतलब उन्होंने प्रूफ करके ही आंसर दिया होगा।
अगर नहीं दिया प्रूफ करके, गूगल सर्च करके दिया है तो इसको प्रूफ करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप लोगों का आज का होमवर्क है एनसीईआरटी का 10th चैप्टर कंप्लीट करके आना है, जो हम लोग अगली क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। 10th चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट करके लाना है, जो हम अगली क्लास में पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 2 3 पूरा, ठीक है। पता नहीं किससे आया, आपने किससे निकाला, मेरे को नहीं पता, प्रूफ करके लाइएगा। अगली क्लास में मैं प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 3x plus 4y minus 5 equal to 0 and 6x plus 8y plus का 11 नहीं 12 equal to 0, 3x plus 4y minus 5 equal to 0 and 6x plus 8y plus 11 equal to 0. Find the distance between the lines. जल्दी से करिए। जल्दी से करिए आंसर। बिल्कुल सही जवाब अभिजीत चौधरी का। सार्थक का गलत जवाब। देखो पहले ही गलती कर दी है। विश्वजीत 2 से डिवाइड करना नहीं आता, थप्पड़ खाओगे आप। बाकी सबका सही जवाब, सार्थक का गलत है अभी तक बस, बाकी सबका सही है। हाँ विश्वजीत अब सही, वो तो पहले भी सही था लेकिन अब भी और सही है। देवांग थप्पड़ खाएगा मेरे से। पहली बात तो डिस्टेंस कब से नेगेटिव में होने लग गई, दूसरी बात आंसर गलत है। लक्षित अग्रवाल गलत है, लक्षित अग्रवाल गलत है। मतलब जो मैं चाहता था वो गलती आप लोग कर चुके हैं। बच्चों सबसे पहले कोफिशिएंट सेम बनाना। देखो मैंने a b लिया है, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है, तो या तो किसी एक को 6 बनाओ, किसी एक को 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। समझ में आया? साक्षी सिंह गलती कर चुकी है। सबसे पहले कोफिशिएंट सेम बनाओ, जैसा मैंने पहले, तो 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्टली सवाल पे कूद मत पड़ा करो, सवाल दिखते ही कूद जाते हो उस पे, नहीं, सबसे पहले सवाल पहचानो कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। अब C1 माइनस C2 किया तो -5 -6, C1 की वैल्यू क्योंकि -5 है, अगर आपने 5 ली तो गलत होगा, अपॉन √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 11/5। बहुत कम बच्चों का सही था, बाकी सबका गलत था। साक्षी सिंह का भी गलत था, लक्षित अग्रवाल का गलत था, देवांग का गलत था, बहुत सारे बच्चों का गलत था। समझ में आया? जिनका गलत था या जिनका नहीं हुआ था उनको तो यस लिखो वरना नो लिखो। समझ में आई गलती तो यस लिखो वरना नो लिखो। बच्चे रिप्लाई कर दो सब, जिनका गलत था या नहीं हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है एनसीईआरटी कंप्लीट करके लानी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।